So let's start. So we were doing our culture and our natural and our cultural heritage. So this is India. This is the map of India where we have a lot of diversity. People belong to different state, different culture, different religion, different languages, different clothes they wear. Okay, and there are different things the people do. Okay, fine. So in India, we have a lot of cultures, lot of diversity. People belong to different color, different caste, different religion, different culture. So what it is, they have a numerous things, so which brings lot of culture in us. And national diversity is basically a diversity which is related to nature, such as you have rivers, you have oceans, you have mountains, you have trees, you have various landforms. ठीक है, नेचुरल डाइवर्सिटी क्या होती है? नेचुरल डाइवर्सिटी तो जो आपके नेचर से रिलेटेड होती है। एंड नेचर से डाइवर्सिटी रिलेटेड कौन सी होती है? जैसे आपके कौन कौन से टाइप के पेड़ हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे माउंटेन्स हैं, कैसी लैंड है, ठीक है, और कैसी रिवर्स हैं, कितनी रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन से ओशंस हैं, एंड कैसी लैंडफॉर्म्स है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं प्लेन है, कहीं पत्थर वाला है. सो दीज आर योर नेचुरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज होता है वो हेरिटेज विच इज रिलेटेड टू पीपल. लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सा कल्चर है उनका, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनका डांस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म में लिखते हैं. दीज आर ऑल योर कल्चर. ओके, so see, what is a heritage means that we inherit from our ancestor and from our past. Heritage हमारा वो है जो हमारा पीछे से जो अभी तक चला रहा है. ठीक है, हेरिटेज में जो देखो हमारे सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, ये सभी हमारा स्टाइल जो है डिपेंड करता है. ठीक है, सो हमारे कल्चर हेरिटेज में क्या क्या आता है? हमारा रिलीजन, फैमिली, फेस्टिवल्स, एनिमल, क्विजीन मतलब हमारा फूड, हमारे क्लोथिंग, हमारे लैंग्वेज, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, लिटरेचर, जैसे हमारी कोई हमारी देखो स्टोरीज होती हैं, है ना, कोई हिंदी में है, कोई पंजाबी में है, कोई संस्कृत में है. ठीक है, एपिक जैसे हमारी महाभारत, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी, है ना, कुरान. डांस फॉर्म जैसे पंजाब का कल्चर डांस फॉर्म क्या है? भांगड़ा एंड गिद्दा. ठीक है, वैसे हमें तो हिप हॉप भी अच्छा लगता है, हमें क्लासिकल भी अच्छा लगता है. आर्किटेक्चर जैसे हमारा ताजमहल है, जैसे मैंने आपको कल एक वर्कशीट भेजी थी ताजमहल की. ठीक है, वो क्या है? हमारा आर्किटेक्चर है. आर्किटेक्चर कौन कौन सा आर्किटेक्चर है, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया. दीज आर अवर कल्चरल हेरिटेज. सो ये है हमारे कल्चर हेरिटेज. रिलीजन, फैमिली, ग्रीटिंग्स, फेस्टिवल्स. ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल, जैसे हिंदूज दिवाली वगैरह बनाते हैं. ठीक है, मुसलमान का ईद होता है, क्रिश्चियंस का क्रिसमस होता है. ठीक है, जैन बुद्धा का बुद्धा जयंती, जैन्स का महावीरा जयंती, और कौन रह गया, है ना, सिख का गुरुपूरब. सो ये दीज आर व्हाट, दीज आर रिलीजन्स. ठीक है, रिलीजन कल्चर, रिलीजन्स क्या, रिलीजन हेरिटेज है कि अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स. ठीक है, एनिमल्स भी अलग अलग एनिमल्स. क्विजीन खाना, जैसे पंजाब का मक्की की रोटी, सरसों का साग कितना फेमस है, तो वो हमारा क्या है? हमारा कल्चर है वो. ठीक है, साउथ इंडिया का डोसा, इडली डोसा, रसम, सांभर, वड़ा, इट इज वेरी फेमस देयर. सो वो उनका कल्चर है. ठीक है, गोवा की फिश बहुत मशहूर है, उनका फिश राइस, तो वो उनका कल्चर है. सो ये कल्चर जो फूड है वो भी हमारा कल्चर बताता है कि हम कैसा कल्चर से बिलोंग करते हैं. क्लोथ, जैसे पंजाब में सूट सलवार वेरी फेमस, तो ये हमारा कल्चर है. बिहार में साड़ी फेमस है, तो वो उनका कल्चर है. ठीक है, लैंग्वेज, पंजाब में वी स्पीक पंजाबी, तो ये हमारा कल्चर है. ठीक है, बिहार में बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वो उनका कल्चर है. ठीक है, मद्रासी बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, तो वो उनका कल्चर है. ठीक है, एपिक जो हमारे ग्रंथ हैं, है ना, जैसे हिंदूज का महाभारत, रामायण, भागवत गीता, ये हिंदूज का है, ये हिंदू के बारे में बताता है, हिंदू कल्चर के बारे में बताता है. ठीक है, अब गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख के बारे में बताते हैं. ठीक है, कुरान है वो अल्लाह के बारे में बताता है. ठीक है, बाइबल है वो जीसस के बारे में बताते हैं, तो वो उनका कल्चर बता रहे हैं. ठीक है, डांस है, हम भंगड़ा करते हैं कोई ना कोई फेस्टिवल में, तो वो हमारा कल्चर बता रहा है. ठीक है,
तो बाकी कोई क्लासिकल डांस है वो क्लासिकल चीजें बता रहा है, आर्किटेक्चर है, अब पंजाब का गोल्डन टेम्पल कितना फेमस है ना, तो वो पंजाब का कल्चर बताता है कि ये पंजाबी का कल्चर है कैसे, गोल्डन टेम्पल के साथ। सो इट इज पंजाबी कल्चर, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग पंजाबी कल्चर, ठीक है। सो ये जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज है, जो हमें बताते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है, किसका कल्चर कैसा है, कौन सा कल्चर है, कहाँ पे है। सो ये इट इज ऑल नोन फ्रॉम द कल्चरल हेरिटेज। और हेरिटेज वो है जो पुराने टाइम से अभी तक चला आ रहा है, स्टिल वो है हमारा हेरिटेज। ओके, नेक्स्ट देखो हमने बात की रिलीजन की, ठीक है। सो हमारा रिलीजन, सो इंडिया है, इंडिया में बहुत रिलीजन्स हैं, ठीक है। जैसे हमारा रिलीजन है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ठीक है। सो ये हमारा रिलीजन है, ठीक है। और इस रिलीजन में अब देखो, लाइक मी, आई बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, कोई सिख होगा, कोई जैन होगा, तो ये क्या है रिलीजन। और ये देखो रिलीजन्स के साइंस हैं, ठीक है। सो इतने इतने परसेंट रिलीजन है। इस्लाम कितना है 13.4 रिलीजन, ठीक है। हिंदू 80.5% है, क्रिश्चियंस कितने हैं 2.3%, सिख कितने हैं 1.9%, बुद्धिस्ट कितने हैं 0.8, जैन्स कितने 0.4। तो ये रिलीजन है, कितने कितने लोग इंडिया में रिलीजन्स के वाइज हैं, ठीक है। ये देखो हमारी मैरिजेस कैसी होती हैं इंडिया की, ठीक है। अब देखो ग्रीटिंग्स हम कैसे बुलाते हैं, ठीक है। हिंदू लोग हम नमस्ते में कहते हैं नमस्ते, है ना, राम राम, ठीक है। जो उड़ीसा के कन्नड़ के लोग बोलते हैं जुहार, नमस्कार। मराठी स्वागतम, तेलुगु वाले बोलते हैं नमस्कारम, तमिल वनक्कम, बंगाली नमस्कार, असामीज नमस्कार। सो ये है वो तरीका है बुलाने का, है ना। आपके घर में कोई ऐसा बोलता है ना, हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हो आप। सो ये क्या हमारे ग्रीटिंग के तरीके, हम कैसे किसी को बुलाते हैं। अब फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। अब फेस्टिवल्स इंडिया में कैसे हैं, अब नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं। अब नेशनल फेस्टिवल्स कैसे हैं, जैसे रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है, नेहरू जयंती है, अंबेडकर जयंती है। जो नेशनली सेलिब्रेट, जो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, वो है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। दूसरे होते हैं हमारे फेस्टिवल्स जो होते हैं हमारे रिलीजन फेस्टिवल्स, ठीक है। समर रिलीजन, जैसे देखो गणेश चतुर्थी, दिवाली, दुर्गाष्टमी, है ना, ईद, ये असामीज का राखी। तो ये क्या है, ठीक है, ये है हमारे रिलीजन बेस्ड फेस्टिवल्स, ठीक है। एक होता है हमारा नेशनल फेस्टिवल्स, एक होता है हमारा रिलीजन बेस्ड फेस्टिवल्स, ठीक है। अब एनिमल्स भी है, ठीक है। एंड कई एनिमल्स, देखो हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हम जैसे जो हमारे नेचुरल डाइवर्सिटी में आता है, नेचुरल हेरिटेज में आता है, ठीक है। अब एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो बहुत पॉपुलर है, हमारा नेशनल एनिमल इज व्हाट, रॉयल बंगाल टाइगर। हमारा हेरिटेज एनिमल कौन सा है, एलिफेंट है। सो ये एनिमल्स इनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और कई एनिमल्स जिनकी हम पूजा करते हैं, है ना, जैसे शेरावाली माता तो शेर, है ना, स्नेक की पूजा करते हैं हम लोग, पिग की पूजा करते हैं, वी प्रीच काउ ऑल्सो। तो वो काउ भी क्या है, हमारा एनिमल है जिसको हम पूजा करते हैं, ठीक है। सी क्विजीन, क्विजीन इज फूड, ठीक है। खाना भी आपका कल्चर बताता है, ठीक है। जैसे ये देखो खाना कितना टेस्टी खाना है ना, ठीक है। आपके क्लोथिंग भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे सलवार कमीज, चूड़ीदार, लुंगी, धोती, साड़ी, ठीक है। ये क्या है, ये आपके जो कपड़े हैं ये भी बताते हैं कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सूट सलवार पहन रहे हो तो इट मीन्स आप सूट सलवार मतलब पंजाब से हो, ठीक है। आपने ये ड्रेस पहन तो मतलब आप मद्रास से हो, साड़ी पहन रहे हो तो यू बिलोंग टू इवन यूपी, बिहार और वेर एवर, ठीक है। सो ये हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है जो हमें बताते हैं हम कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा क्या रिलीजन है, क्या रीजन है, ठीक है। ये देखो जैसे इन्होंने, ये हमें पता चल रहा है ये राजस्थान के, इन्होंने देखो धोती, कुर्ता, पगड़ी पहनी है, ठीक है। ये शादी की वेयर है, देख के पता चल जाता है ना दूर से कि हो आप शादी में जा रहे हो। आज मम्मा ने बड़ी हैवी साड़ी पहनी है, आज मम्मा ने बहुत हैवी सूट पहना है, तो एंड देन देयर यू विल रिकॉग्नाइज मम्मा आज आप शादी पे जा रहे हो ना, है ना। सो व्हाट इज दैट, तो आपको देखते ही पता चल जाता है,
हम कल्चर से टाइम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ से आए हो। हम कपड़े देखते रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आप स्कूल ड्रेस पहन लोगे तो मैं वैसे ही बोल दूंगी ना, स्कूल की ड्रेस है ना ये, तो मतलब क्या है, ये हमें हमारा कल्चर पता चल गया है ना, हमें पता चल गया कि ये हमने क्यों पहनी है। तो दैट इज व्हाट योर कल्चर इज, जो देख के पता चल जाता है कि आप कहाँ से हो। अच्छा इसने ऐसे कपड़े पहने, मतलब ये पक्का राजस्थान से होगा। अच्छा ये यहाँ का, इसने ऐसे कपड़े पहने, ये पक्का वहां से होगा। तो ये क्या है, हमारा कल्चर, जिसे देखते कपड़े हम जैसे देखे हमें पता चल जाता, देखते कि हाँ आप कहाँ से हो। ठीक है। सो लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप हिंदी बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप सपोजली फॉरेन कंट्री चल जाते हो, कनाडा में चले जाते हो और वहां पे जाके आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, तो आप हिंदी बोलोगे तो उनको पता चल जाएगा यू बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, पंजाबी बोलोगे तो यू बिलोंग टू पंजाब, आप हरियाणवी बोलोगे तो यू बिलोंग टू हरियाणा। सो लैंग्वेजेस ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट टेल्स यू कि फ्रॉम विच एरिया यू बिलोंग टू, विच स्टेट यू बिलोंग टू। ठीक है, आप कहाँ से हो, आपकी लैंग्वेज से पता चल जाता है। हम आप सपोजिटली आप हरियाणा चले जाओ, हरियाणा जाके आप हमें पंजाबी बात करो, बोलेंगे आप पंजाब से हो, है ना। क्लास में आपकी क्लास में कोई बिहारी बोलता है तो आप बोलोगे ये हमारे पंजाब का नहीं है, ये तो बिहार का है। सो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, देन एपिक। अब हमें महाभारत पता है ना, महाभारत में क्या हुआ था। महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, महाभारत सुनते पता चल जाता है। रामायणा इज बेस्ड ऑन राम। सो ये सारी चीजें जो है ना हमें बता देती हैं कि ये कहाँ कौन सी इनकी स्टोरीज हमने सुनी होती है, हम दादी से मम्मा से स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, हमने टीवी में भी देखा हुआ है। सो ये एपिक्स हैं जो हमें बता देती हैं कि कौन कौन, देखो देखो ये है राम, ये है, ये सीता राम है, ये रामायणा का है, ये महाभारत का है। ठीक है, एपिक है जो हमारे पुराने ग्रंथ। ठीक है, अब डांस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आजकल बच्चों को हिप हॉप, सालसा, कंटेम्प्रेरी बहुत पसंद है, बट पहले क्या होता था, पहले क्लासिकल होता था, ठीक है, रिलीजन बेस्ड होता था। सी ये क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है, ये कोई रिलीजन है, ये कोई कहीं एरिया का डांस फॉर्म है। पंजाब का जैसे डांस फॉर्म होगा भांगड़ा गिद्दा। ठीक है, सो ये क्या है, ये भी हमारा हमें कल्चर बताते हैं। ठीक है, देन वी हैव आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर है कि कौन सी बिल्डिंग कब बनी, किसने बनाई, क्या रीजन था उन बिल्डिंग्स का बनाने का, ठीक है, कौन बना के गया, ये सभी चीजें क्या है हमारा आर्किटेक्चर बताता है। ये भी हमारा कल्चर। सी जैसे ये देखो ताजमहल, मैंने आपको कल बताया था आर्किटेक्चर। कुतुब मीनार, ये हमारी सांची स्तूपा है। ठीक है, ये भी हमारा कोई एरिया, आई डोंट नो। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर एवरीथिंग is here. Okay, so this is your the full chapter which was in your book. In architecture we have various architecture such as सांची स्तूपा। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 5000 पहले से जो स्टार्टेड थी, तब से हमारी जो है वी हैव वेरियस मॉन्यूमेंट्स, वी हैव वेरियस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास ग्रेट बात था। अब भी देखो अजंता इलोरा केव्स है, सांची स्तूपा है, एलिफेंट केव्स है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पुराने जो है हमारे आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक है, सन टेम्पल है कहाँ पे, कोणार्क में है। खजुराहो टेम्पल है हमारा मध्य प्रदेश में, लुक एट योर पेज नंबर 7। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल है आपका, ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल है तमिलनाडु में। ठीक है, हम्पी है कर्नाटका में। ये दीज आर द टेम्पल्स, दीज आर टेम्पल्स बट एंड दीज आर आर्किटेक्चर, जो पुराने आर्किटेक्चर जो भी हमें देखने को मिलते हैं, इतने पुराने आर्किटेक्चर। रेड फोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, रेड फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं। कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, हुमायूं टॉम्ब है, ताजमहल है, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर है। ये बहुत पुराने बने हैं ना, ये ऐसे तो नहीं कि अभी बने हैं। ठीक है, इट वाज मेड बिफोर, इट वाज मेड अ लॉन्ग लॉन्ग अगो, और अभी भी हम उन चीजों को देख सकते हैं। सो दोज आर आवर हेरिटेज जो बहुत पुराने हैं, एंड आज भी हम उनको देख के हमें पता चलता है कि हाँ ये तो इतने पुराने और इतने सुंदर हैं, तो ये हमारा हेरिटेज है। ठीक है, ये कौन सा हेरिटेज है हमारा, आर्किटेक्चर हेरिटेज है। ओके, देन वी हैव पेंटिंग्स। पेंटिंग्स अब देखो पुरानी पुरानी पेंटिंग्स होती हैं,
है ना। तो पुरानी पेंटिंग्स है हमारी, और पुरानी पेंटिंग्स अभी तक भी हम देख पाते, दोज आर ऑल्सो आवर हेरिटेज। और एक थी मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग होती है स्मॉल स्मॉल पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल पेंटिंग, ठीक है। जो कब स्टार्ट हुई थी, इट वाज स्टार्टेड इन द मुगल टाइम। मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल पेंटिंग्स व्हिच वर स्टार्टेड इन द मुगल्स, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द मुगल्स, ठीक है। देन वी हैव डांस फॉर्म्स, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू वी हैव टू टाइप ऑफ डांस फॉर्म। वन इज अवर क्लासिकल डांस फॉर्म, जो है हमारा भरतनाट्यम एंड कथक, एंड सेकंड इज आवर डांस फॉर्म दैट इज रिलीजन और कल्चरल डांस फॉर्म, लाइक जैसे पंजाब का भांगड़ा गिद्दा है, एंड जैसे असम का बीहू है। सो ये क्या है, हमारे कल्चरल डांस फॉर्म्स है, जो आपके एक तो स्टेट वाइज होते हैं और एक आपका होता है जो क्लासिकल है, विच इज 2-1, दैट फोक एंड क्लासिकल। फोक होता है आपका जो आप जिस स्टेट से, जैसे पंजाब से बिलोंग करते हो, यू हैव अ फोक डांस लाइक पंजाब भंगड़ा एंड गिद्दा, एंड अगर आप दूसरा है क्लासिकल जैसे कथक, तो वो वाला, ठीक है। देन है हमारा म्यूजिक। म्यूजिक इज ऑल्सो द सेम, एक तो आपका क्लासिकल म्यूजिक होता है और एक होता है आपका रिलीजियस, जैसे कल्चरल होता है, जैसे पंजाब का पंजाबी सॉन्ग्स, हर किसी को यो यो हनी सिंह, करण औजला, दिलजीत दोसांझ पसंद है ना। सो वो क्या है, वो हमारा कल्चरल सॉन्ग है, कल्चरल म्यूजिक है ना। सभी सुनते हैं ना, करण औजला, दिलजीत दोसांझ, सभी सुनते हैं। सो दैट इज व्हाट इज दैट, दैट इज योर कल्चरल सॉन्ग, है ना। वो हमारे पंजाबी के सॉन्ग है, हम शौक से सुनते हैं, डीजे पर डांस कर करके सुनते हैं, है ना। पर जहाँ पे आरती लग जाए, क्लासिकल लग जाए, बाबा जी का सॉन्ग लग जाए, वहीं पे हम सो जाते हैं, मम्मा नींद आ रही है, हम नहीं सुन सकते। सो व्हाट इज दैट, वो हमारा क्लासिकल है जो हम भगवान के लिए गाते हैं, और एक हमारा कल्चरल है जो हम डांस करने के लिए सुनते हैं, ठीक है। सो दीज आवर म्यूजिक। देन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस क्या है हमारी, लिटरेचर इज अवर देखो जो लिखा हो, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये हमारा लिटरेचर है, ठीक है। और जो स्टोरीज है, आपने सबने पंचतंत्र की स्टोरी सुनी होगी, पंचतंत्र की स्टोरी सबने सुनी है ना, एनिमल्स की स्टोरीज, ये सभी स्टोरीज क्या है, हमारा लिटरेचर है, ठीक है। ठीक है। सो ये हमारी लैंग्वेजेस है, और हमारी कितनी लैंग्वेजेस है जो हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, इट इज 22 लैंग्वेजेस। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, 22 लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, और जो इंडिया की जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इट इज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। इंडिया की जो 2 लैंग्वेजेस है रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। देन आते हैं हमारे फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जैसे आई हैव टोल्ड यू वी हैव 2 टाइप ऑफ फेस्टिवल, वन इज अवर नेशनल फेस्टिवल एंड सेकंड इज अवर रिलीजन और कल्चरल फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, तो ये है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। देन वी हैव द कल्चरल फेस्टिवल। कल्चरल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल्स लाइक आपकी दिवाली है, आपकी ईद है, राखी है, भाई दूज है, ये हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। सो अदर कल्चर प्रैक्टिसेस में आपकी जैसे ड्रेसेस आ जाती है, आप जैसे पंजाब से बिलोंग करते हो, आप यू विल वियर सूट सलवार। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो यू विल वियर साड़ीज, ठीक है। क्विजीन खाना, पंजाब का जैसे फेमस कल्चरल फूड इज मक्की की रोटी, सरसों का साग, ठीक है। आपके हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो ये दैट विल ऑल्सो कम, जैसे कढ़ाई वगैरह होती है। सो ये दीज ऑल एवरीथिंग शोज अवर कल्चर। So with this, our chapter is done. Okay. So we'll be doing the question answers on Monday. We will be discussing the question answers and we will be solving it. Okay. Thank you.